तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज़ क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग क्या होती है, उसकी क्या प्रॉपर डिफिनीशन होती है, और इसके अलावा हम यहाँ पर देखेंगे क्या उसके फीचर्स होते हैं और कौन से डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स होते हैं क्राउड फंडिंग के लिए, और क्राउड फंडिंग के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। इन सभी चीज़ों को इस वीडियो के अंदर ही हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि नाम से पता चल रहा है क्राउड फंडिंग, तो देखो जब भी हमको कभी भी कोई बिजनेस स्टार्ट करना होता है तो उसके लिए हमको पैसों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो अब हमारे पास में दो तरीके होते हैं। जैसे कि सपोज दैट यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे अपना बिजनेस को स्टार्ट करना हो और मेरे पास में कोई आइडिया है। क्या है? आइडिया है। ठीक है, तो या तो मैं क्या कर सकता हूँ, अपने आइडिया को क्या कर सकता हूँ, सभी लोगों को बता सकता हूँ। सो द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, अपने आइडिया को सभी लोगों तक पहुँचा सकता हूँ। लेकिन मेरे पास में ये आइडिया है और सभी लोग क्या करेंगे कि आपके आइडिया को समझेंगे और धीरे धीरे क्या करना स्टार्ट करेंगे, पैसे को देना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ऑनलाइन लाइक फेसबुक पे आपने ऐड चला दिया, ट्विटर पे ऐड चलाया, ठीक है, यूट्यूब पर ऐड चलाया, इस तरीके से आपके आइडिया के ऊपर सभी लोग पैसे देना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये इसको ही क्राउड फंडिंग बोलते हैं। यानी कि क्राउड का मतलब भीड़ भाड़, यानी कि जो भी एक तरीके का सभी लोग जब उसमें इन्वॉल्व होते हैं आपके बिजनेस आइडिया में, तो इसी को क्या बोलते हैं हम कि क्राउड फंडिंग हो रही। ठीक है, सभी लोग इसमें क्या कर रहे हैं, सभी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, सभी लोग अपना अपना जितना जिससे बन पड़ रहा है तो वो अपना एक तरीके से आपका हेल्प कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरा आपका क्या मेथड होता है, यानी कि आपके पास में कोई आइडिया है तो आप वो सभी लोगों को नहीं बता दे, क्योंकि इसमें एक सबसे बड़ा जो इसका डिसएडवांटेज है ना क्राउड फंडिंग का, वो ये है कि आपके पास में मे बी कोई आइडिया है, अच्छा आइडिया है, बट आपका आइडिया चोरी होने का डर हो सकता है। लाइक अगर देखा जाए तो दूसरी कंट्रीज या फिर दूसरे लोग आपके आइडिया को चोरी कर सकते हैं और वो आपके आइडिया के ऊपर काम करके मे बी जल्दी से कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस को स्टार्ट कर दें। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आपका ये एक इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस होता है। ठीक है, बाकी अगर आप ये चाहते हो कि आपका आइडिया चोरी ना हो, आपका आइडिया जो है एक यूनिक, आपका सेपरेट आप तक ही रहे, तो आप क्या कर सकते हो कि उस आइडिया को एक प्रॉपर तरीके से रजिस्ट्रेशन करवाते हो, या फिर एक किसी भी पर्टिकुलर इंसान को जो आपको लाइक जो भी जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट होता है, जैसे कि एंजल इन्वेस्टर हो गया या फिर अलग कोई भी हो गया, तो उसके ऊपर आप बात करते हो कि हाँ मुझे मेरा ये आइडिया है और इसके ऊपर अगर आप लगाना चाहते हो पैसे, बिजनेस एक मेरा ये बिजनेस है, मैं इसको स्टार्टअप करना चाहता हूँ इसका, तो अगर आप लगाना चाहते हो तो कोई अगर एक इंडिविजुअल लगा रहा है तो हम उसको एंजल इन्वेस्टर बोल सकते हैं, या फिर कोई फर्म लगवा रही है तो उसको हम लोग वेंचर कैपिटल के नाम से बोल सकते हैं। बट यहाँ पर क्राउड फंडिंग का क्या मतलब है कि जब सभी लोग, जो बिजनेस के अंदर सभी लोग, आपका जो आइडिया है उसके अंदर, उस आइडिया के ऊपर सभी लोग यानी कि अलग अलग तरीके से जो आपके लोग सहयोग कर रहे हैं, उसको ही हम क्या बोल सकते हैं, क्राउड फंडिंग। ठीक है, तो ये इसी को हम क्या बोल रहे हैं, क्राउड फंडिंग बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या लिखा भी हुआ, इसकी डेफिनेशन क्या लिखी हुई है कि दिस इज अ वे ऑफ राइजिंग मनी फॉर अ प्रोजेक्ट और बिजनेस। ठीक है, आपके प्रोजेक्ट और बिजनेस के लिए आप क्या कर रहे हो, फंड को रेज कर रहे हो बाय कलेक्टिंग स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मनी फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ पीपल यूजुअली थ्रू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। यानी कि आप अपने आइडिया को ऑनलाइन के माध्यम से सभी लोगों तक पहुंचा रहे हो, सभी लोग क्या कर रहे हैं, आपके आइडिया को समझ रहे हैं और धीरे धीरे अपना अपना सहयोग आपको दे रहे हैं। ठीक है, तो यही चीज़ है। तो इट लेवरेजेस द पावर ऑफ क्राउड, ठीक है, एंड ऑनलाइन कनेक्टिविटी। इससे आपकी क्या बढ़ती है, अगर आपकी अच्छी खासी ऑनलाइन कनेक्टिविटी है और पावर ऑफ क्राउड, ठीक है, तो इसको ये एक तरीके से उस चीज़ को दर्शाता है। तो यहाँ पर देख रहे हो आपके पास में कोई आइडिया है, उसी आइडिया के ऊपर सभी लोग आपको क्या कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द क्राउड फंडिंग। ठीक है, इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है। इधर इसके कुछ एक फीचर्स लिखे हुए हैं, जैसे कि इसमें आप फेसबुक, ट्विटर वगैरह का यूज़ कर सकते हो, और इसके डिफरेंट तरीके से, यानी कि अगर कोई भी पर्टिकुलर आदमी आपकी हेल्प कर रहा है, आपको पैसे दे रहा है, तो डैट डज नॉट मीन कि वो आपको एक तरीके से चैरिटी के फॉर्म में दे रहा है, यानी कि वो आपको दान कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसको आप क्या कर सकते हो कि डेट के फॉर्म में ले सकते हो, यानी कि आप उसके कर्जदार हो सकते हो, इंटरेस्ट रेट के साथ में आपको उसका पैसा चुकाना पड़ सकता है, या फिर अपने फॉर्म की ऑनरशिप भी देनी पड़ सकती है। ठीक है, सारी चीज़ें वही रहती हैं, बस थोड़ा सा ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता था कि हम लोन की तरफ ज़्यादा फोकस करते थे। ठीक है, बट आज के टाइम पर ऐसा कुछ नहीं है, आप लोगों से फंड को रेज कर सकते हो, तो वही चीज़ है। ठीक है, तो अब इसके अलग अलग से प्लेटफॉर्म्स भी हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा फेमस अगर देखा जाए तो किक स्टार्टर और इंडिगोगो। ठीक है, ये दोनों नेम काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इसका अगर आपको एग्जांपल देना हो तो इन दोनों के नाम लिख देना। देन इसके अलावा सीडर्स, गो फाउंड मी और
क्राउड ट्यूब, ये सारे कुछ एक नाम भी हैं जो कि इसके क्राउड फंडिंग के प्लेटफॉर्म्स होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर इसके क्या प्रोज हैं, यानी कि क्या इसके एडवांटेजेस हैं क्राउड फंडिंग के। तो इसमें हमको लो एंट्री बैरियर मिलता है। लो एंट्री बैरियर का मतलब क्या होता है कि पहले के समय में एक बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल मेथड होता था, हमको बहुत ज़्यादा लिखा पढ़ी उस तरीके की चीज़ें करनी पड़ती थी, लाइक अभी भी करनी पड़ती है, बट बहुत ज़्यादा उसके अंदर प्रोसेस होता था। लाइक अगर हमको लोन लेना है तो उसको घंटों पास करवाओ, कितने दिन लग जाते थे। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि लो एंट्री बैरियर, यानी कि अगर कोई भी आपकी हेल्प करना चाहता है तो डायरेक्ट फॉर्म में आपकी हेल्प कर सकता है। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन सभी को पता है कि आपका आइडिया है ये और आपकी हेल्प कर सकता है, और उसके बदले में आप उसको क्या दे रहे हो, उसको इंटरेस्ट रेट्स के साथ में उसको पेमेंट को वापस करोगे या फिर उसको ओनरशिप दोगे या फिर किस तरीके से करोगे, उस आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, देन इसके अलावा देन कम्युनिटी बिल्डिंग, यानी कि सभी लोगों की आपकी नेटवर्किंग बढ़ रही है। ठीक है, देन इसके अलावा क्या हो सकती है, डिफरेंट फंडिंग मॉडल्स। तो डिफरेंट फंडिंग मॉडल्स का मतलब जैसे मैंने बताया ना कि आप उसको रिवॉर्ड दे सकते हो, अपने बिजनेस की ओनरशिप दे सकते हो, या फिर इंटरेस्ट रेट के साथ में उसके पैसे उसको वापस कर सकते हो। तो कोई भी अलग तरीके के फंडिंग मॉड्यूल्स हो सकते हैं। ग्लोबल रीच, यानी कि सभी लोगों तक आपका आइडिया पहुंच रहा है। ग्लोबल का मतलब कि दुनिया के हर देश, हर कंट्री तक आपका आइडिया पहुंच रहा है। ये नहीं कि आपका आइडिया जो है आपकी कंट्री, आपके क्षेत्र तक ही केवल सीमित है। तो ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। देन एंटरप्रेन्योरियल इंडिपेंडेंस, इससे क्या हो सकता है कि अगर जो भी आप स्वतंत्र हो, यानी कि एनजीओ वगैरह बेसिकली क्राउड फंडिंग करते हैं, बेसिकली मैं बताऊं। बाकी अगर आपके पास में अच्छा आइडिया है तो आप उसको क्राउड फंडिंग पे नहीं ले करके जाओगे। ऐसा आप कभी भी नहीं चाहोगे कि मेरा आइडिया जो है वो सभी लोग जान जाएं। ठीक है, क्योंकि अगर सभी लोग जान जाएंगे तो जो बहुत ज़्यादा एडवांस कंट्रीज़ हैं जैसे चाइना हो गया या फिर अदर कंट्रीज़ हैं, वो आपके आइडिया को जल्दी से चोरी करेंगे और फटाफट से अपना प्रोडक्ट सर्विस आपके आइडिया के ऊपर ही काम करने लगेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हो सकती है। देन इसकी कुछ एक कॉन्स हैं जिसमें मैंने यही चीज़ बताया कि क्या हो सकता है कि आपका आइडिया जो है वो कॉपी हो सकता है, तो इसका सबसे बड़ा यही डिसएडवांटेज है। देन इसके अलावा आपको प्लेटफॉर्म की फीस भी पेमेंट करनी पड़ती है। जैसे अगर आप यूट्यूब, फेसबुक पर ऐड चला रहे तो उसके फीस को पेमेंट करना पड़ता है। देन इंटेंस कंपटीशन, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। अलग अलग जाने कितने क्राउड फंडिंग के लिए लोग डिमांड कर रहे हैं, मेरा ये आइडिया है, मेरा ये आइडिया है। तो इस तरीके से कितना ही कंपटीशन है, कितने लोगों को सपोर्ट किया जाएगा। देन ये टाइम कंज्यूमिंग भी है। ठीक है, जितना बहुत ज़्यादा रिलायबल होता है ट्रेडिशनल मेथड, उतना ज़्यादा ये काम नहीं करता है। ठीक है, जब बहुत ही कुछ आपका अलग से एडवांस, कुछ अलग से अच्छा यूनिक आइडिया होगा तभी लोग उसके ऊपर फोकस करेंगे। देन डिपेंडेंसी ऑन प्लेटफॉर्म, यानी कि अगर फेसबुक, ट्विटर, ये सभी प्लेटफॉर्म नहीं है तो, और ये जो किक स्टार्स देखा ना आपने, इंडिगोगो, ये सभी प्लेटफॉर्म्स नहीं है तो हम नहीं कुछ कर सकते। देन हाई एक्सपेक्टेशन, जो भी आपका पैसा, जो अपने फॉर्म से पैसा लगा रहा है उसकी एक्सपेक्टेशन बहुत ही हाई होती है कि उसको रिवॉर्ड मिलेगा, उसको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलेगा। इस तरीके से एक्सपेक्टेशन लोगों की ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, तो ये कुछ एक डिसएडवांटेजेस हैं क्राउड फंडिंग के। दोस्तों आई होप कि सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी आपको। क्राउड फंडिंग क्या होता है, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, एग्जांपल्स, यानी कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं। तो ये सब दिस वाज ऑल अबाउट क्राउड फंडिंग। आई होप यू शुड अंडरस्टैंड इट बेटर, एंड नेक्स्ट वीडियो में विल डिस्कस अबाउट द एंटरप्रेन्योरियल मोटिवेशन, व्हाट इज इट। सो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।